पैतृक धंधा है और इसी पे हमारा जीवन निर्भर है। पर सरकार के द्वारा हमें समय पर डिपो में बांस उपलब्ध नहीं कराने से हम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार बांस की कलाकृतियों को लगातार प्रोत्साहित करने का दावा कर रही है, मगर दूसरी तरफ बालाघाट जिले के कटंगी तहसील के ग्राम वरुड़ और सिरपुर में बसोड़ समाज के लोग बांस नहीं मिलने से परेशान हैं। क्यों करते हैं जैसा घाटे वाला काम? पेट के लिए, पापी पेट के लिए। पापी पेट के लिए। साहब, पापी पेट का सवाल है। यह हमारा पुश्तैनी काम है, इसी के भरोसे हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। सरकार का नियम है कि एक पट्टाधारक को वर्ष भर में 1500 बांस मिलना चाहिए, लेकिन इतनी संख्या में बांस मिलना तो दूर, हमें जो बांस मिलता है उसका आकार एक गन्ने की तरह होता है, जिससे 2 टोकरी भी नहीं बन पाती। जितनी संख्या में बांस दिया जाता है वह एक पट्टाधारक के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हमारे हिस्से का अच्छी क्वालिटी का बांस नीलामी प्रक्रिया में ठेकेदार को बेच दिया जाता है। यह आरोप बालाघाट जिले के कटंगी तहसील क्षेत्र के ग्राम वरुड़ और सिरपुर के बसोड़ समाज के लोगों का है। बांस की सामग्री बनाने का पुश्तैनी कार्य करने वाले बसोड़ समाज के लोग बांस से टोकरी, सूपा सहित अन्य वस्तुएं बनाकर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, जो इन दिनों एक बार फिर से आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आर्थिक तंगी की वजह कामकाज का ठप हो जाना है। बिना बांस के इनका पुश्तैनी काम करना मुश्किल हो गया है। सरकार से रियायती दर पर बांस न मिलने से बसोड़ समाज के लोग ऊंचे दर पर बांस खरीदने और इससे निर्मित सामग्री सस्ते दर पर बेचने के लिए मजबूर हैं। दिक्कत इस बात की है कि सरकार का नियम है कि एक पट्टाधारक को 1500 बांस मिलना चाहिए साल भर में। तो हमारा सिरपुर डिपो लगता है, बांस आता है मगर वो हमारे लायक का रहता ही नहीं, वो गन्ने के साइज का होता है। वो और जो अच्छा बांस होता है तो फॉरेस्ट के अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उस बात को ठेकेदार के साथ मिलके ऑक्शन वाले को बेच देते हैं। हमारा जो बांस का साइज है 650 का है, हम 650 का साइज का बांस आए तो हम साल भर उस बांस का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें जीविका चल सकती है। अच्छे से अच्छा बांस आ जाए तो बसोड़ समाज ऊपर उठ सकती है, नहीं तो वही है जो अपन देख रहे हैं वैसी कंडीशन में रहेंगे। दरअसल अभी जंगल में बांस की कटाई का काम शुरू हो चुका है, किंतु बसोड़ समाज को अब तक बांस नहीं मिल पाया है। बसोड़ समाज के लोगों ने बताया कि सिरपुर डिपो में बांस नहीं आया है। बसोड़ समाज ने बीते दिनों बांस की मांग को लेकर वारासिवनी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपकर शीघ्र बांस प्रदान करने की मांग रखी, परंतु विभाग के अफसरों के कानों में अब तक जू नहीं रेंगी। बांस नहीं मिलने से बसोड़ समाज की आर्थिक हालत पर क्या असर पड़ा है, इसका इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब इस समाज के लोग सरकारी अनाज, महिलाएं लाड़ली बहना स्कीम की राशि और वृद्धा पेंशन की राह ताकते रहते हैं। वहीं बांस डिपो में बांस नहीं मिलने से गांव के कुछ लोग जंगल में बांस की चोरी करने जा रहे हैं। अब आसान भाषा में कहे तो पेट की भूख और पुश्तैनी रोजगार ग्रामीणों को चोर बना रही है। वारासिवनी रेंजर साहब के पास समस्या लेके गई कि साहब हमको बांस बुलाओ, बांस की कटाई चालू हो गई है, नहीं तो ज़्यादा दिन के बाद बांस बेचोगे तो सूख जाएगा। तो उनने बोली कि आप डीएफओ के पास जाओ। डीएफओ के पास गए थे फिर आप लोग? डीएफओ के पास गए तो कार्यालय बंद हो चुका था। अब हम जाएंगे उनके पास। मतलब बसोड़ समाज की पूरी जीविका जो है वो बांस पे निर्भर है। अब जब बांस नहीं मिल पा रहा है तो आप लोगों की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ा है? आर्थिक स्थिति पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। बस वो राशन का इंतजार करते हैं, लाडली बहन का इंतजार करते हैं, पेंशन का इंतजार करते हैं। फिर भी यहाँ पे कई माता बहनों के ना आधार कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना कोई पेंशन, ना कुछ है। सरकारी डिपो से बांस नहीं मिलने के कारण बसोड़ समाज के लोग अपना पेट पालने और रोजगार को बरकरार रखने के लिए किसानों से महंगे दाम में बांस खरीद रहे हैं। बसोड़ समाज के पट्टाधारक को डिपो से जो बांस 10 रुपए में मिलता है, वही बांस किसानों से 120 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। इससे बनने वाली सामग्री को बेचने पर दिन भर की मजदूरी तक नहीं निकल पाती। बसोड़ समाज के सिरपुर निवासी संतोष रखेले ने बताया कि यह काम करना उनकी मजबूरी बन गया है। वह दूसरा काम नहीं करना जानते। अगर यह काम नहीं करेंगे तो फिर मजदूरी करने के लिए जाना पड़ेगा। अभी पूरा परिवार इस काम में लगा होता है तो जैसे तैसे गुजारा चल जाता है, मगर परिवार का हर सदस्य मजदूरी करने के लिए नहीं जा सकता। बसोड़ समाज की महिला नीला करहारी ने बताया कि टोकरी, सूपा जैसी वस्तुओं को बनाने के लिए गीले बांस की आवश्यकता पड़ती है। गीले बांस को सही आकार देकर नई सामग्री बन जाती है। वन विभाग भी इस बात से भलीभांति वाकिफ है, फिर भी जानबूझकर समय पर बांस नहीं दिया जाता और जब बांस सूखने लगता है तो निम्न क्वालिटी का बांस दिया जाता है। जी, हमारा चूँकि पैतृक धंधा है और इसी पे हमारा जीवन निर्भर है,
पर सरकार के द्वारा हमें समय पर डिपो में बास उपलब्ध नहीं कराने से हम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बार बार उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है। पारस यूनिविया भी हम बीच में गए थे, तब भी वहाँ से हमें आश्वासन मिला कि आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। पर हर बार ऐसा होता है, पर वो जो जनवरी में बास मिलना चाहिए वो मार्च अप्रैल तक आता है और बारीक बास आता है जो हमारे काम का नहीं होता। हमें आपको जनवरी माह में मिलना चाहिए, लेकिन 2 माह लेट यानी मार्च में मिलता है। जी, तो 2 माह फिर आप कैसे काम चलाते हैं फिर अपना? अब सर फिर कहीं से किसी के किसान के खेत से बास लाके हमको काम चलाना पड़ता है और हमारी जो डिमांड है कि हमको थोड़ा काम लायक का बास चाहिए वो भी नहीं मिल पाता और हमारी वही पे हमको 1500 पर वही पे मिलने का जो लिमिट है वो लिमिट से तो बिल्कुल उठ के मुंह में जिया इस टाइप का बास मिलता है। एक गाड़ी 2 गाड़ी आ जाता है, उस पर वरुण सिरपुर के पूरे बसों डिपेंड रहते हैं। वन विभाग समय पर बांस नहीं दे रहा है तो बसोड़ समाज के लोग किसानों से लेकर चोरों से महंगे दामों में बांस खरीदने के लिए मजबूर है। किसान 120 रुपए में बांस बेच रहे हैं तो जंगल से बांस चोरी करने वाले चोर 80 से 100 रुपए की कीमत में बांस बेच रहे हैं। बसोड़ समाज को अपना रोजगार चलाने के लिए चोरी का बांस खरीदना पड़ता है। बता दें कि बसोड़ समाज को अपना रोजगार चलाने के लिए हर साल इसी तरह अब कठिनाइयों के साथ अपना कामकाज चलाना पड़ता है। वरुण और सिरपुर गांव में अब केवल बसोड़ समाज के लोग ही बांस की वस्तुएं बनाने का काम नहीं कर रहे, बल्कि गांव के अन्य समाज के लोगों ने भी इसे अपना पारंपरिक व्यवसाय बना लिया है। इन परिवारों की रोजी रोटी बांस से उपयोगी वस्तुएं बनाने और बिक्री करने से आती है। इनकी स्थिति रोज कमाने खाने जैसी है और आजकल सरकारी रियायत के बांस न मिलने से इनके सामने जीवन उपार्जन का संकट पैदा हो गया है। बांस नहीं मिलता सर, हमको हरा हरा बांस चाहिए। अभी जो बांस आता है कैसा बांस रहता है? ये बांस तो खरीदा है जी, 110 120 का एक मिलता है सर, हमको कुछ भी नहीं पुरता। अच्छा, और जो डीएफओ से कितने में बांस मिलता है आप लोगों को? 10 रुपये मिलता है। जब भी आप अभी इतना महंगा बांस लेकर के आ रहे हैं, आप बता रही कि 110 120 रुपए में, तो क्या आपकी मजदूरी निकल जाती है? नहीं निकलती सर, पेट भर पालती बस हो गया सर। मतलब पेट पालना है इसलिए कर रहे हैं? हाँ सर। तो इससे कुछ जमा पूंजी हो पाती है? कुछ नहीं सर। तो क्या मांग करती हैं सरकार से आप? बांस होना चाहिए, गीले गीले बांस होना, थोड़ा मोटा होना, काम हो जैसा। मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप महिला घर का भी कामकाज करती हैं, ये कामकाज करती, तो क्या जो बसोड़ समाज है उसका पूरा परिवार इसी तरह से काम में लगा रहता है इसके? ये सर पूरा जहाँ है वहाँ भसोड़ हम यही बांस कमाते हैं, दूसरा काम नहीं करते। दूसरा काम नहीं करते।